आज का पॉडकास्ट हम किसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में कि क्या होता होगा उस फैमिली में जब किसी को बहुत गंदी एडिक्शन लग जाए, क्या होता होगा उन फाइनेंसिस के साथ, क्या होता होगा उस फ्यूचर का, उस फैमिली के किड्स के फ्यूचर का, बच्चों का, उस वाइफ का, उन पेरेंट्स का। बिकॉज आजकल ये बहुत कॉमन है। अब किसी स्टेट में, इंडिया में, बाहर, कहीं भी वर्ल्ड वाइड ये बहुत बड़ा इशू है और हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज कई सारे ड्रग्स ऐसे हैं या कई सारी एडिक्शंस ऐसी हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल है, जो लोग कहते हैं फिर क्या होगा, इतना ही तो है, क्यों बतंगड़ बना रहे हो। सो ये सब सारी चीज़ें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, तो फिर उन चीज़ों को जब आप कहते हो ऐसा नहीं करना चाहिए, कई बार आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि करना चाहिए, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये छोड़ना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उतने ही आंसर्स भी हैं, जस्ट ऑन द कंडीशन कि अगर आप वो आंसर्स ढूंढना चाहते हो। सो हमारा जो अटेम्प्ट है आज के पॉडकास्ट का, वो यही अटेम्प्ट है कि हम वो आंसर्स ढूंढ सकें, हम वो आंसर्स फाइंड आउट करें कि क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। तो आज हम इसी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं जगराज तालीवाल जी, जो कि बहुत सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर हैं, जो कि बहुत सारी मेंटल इश्यूज़ के साथ डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं। बहुत सारी कम्युनिटी वर्क करते हुए बहुत सारी लोगों को वो हेल्प करते हैं एंटी एडिक्शन के लिए। सो आज हमारे वो गेस्ट हैं जिनके साथ हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्यों ये इतना बड़ा बनता जा रहा है कि इन चीज़ पे कोई बात नहीं करना चाहता, बट इसको एक्सेप्टेंस देते देते हम सब उस लूप में गिरते जा रहे हैं जहाँ पे हमें फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। सो लेट्स स्टार्ट दैट पॉडकास्ट today and welcome Jagraj Taliwal. तो रूदारियों में आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। थैंक यू जी, थैंक यू नरपिंदर, और थैंक यू रूदारियाँ के लिए भी। मैं हमेशा सुनता रहता हूँ रूदारियाँ को ऑनलाइन, और आज मुझे मौका मिल रहा है आपके साथ बैठ के बातें करने का, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ऑफ द कैमरा, और आज हम जो ऑडियंस के लिए जो टॉपिक लेके आए, दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू मैनी फैमिलीज़, क्योंकि मसला ही ऐसा है। जी जी, एडिक्शन जो है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कि एडिक्शन है क्या, और ये हमारे कल्चर में इसका क्या डेफिनेशन, या हमारे कल्चर में इसको कैसे देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और एडिक्शन आजकल हर तरफ है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देगी कि कैसे हम एडिक्टेड हैं। कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं भी पता कि वो एडिक्टेड हैं चीज़ों को। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टेक्निकली अगर मैं जाऊं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफाइन करती है एडिक्शन को, तो वो एडिक्शन को एक दिमागी बीमारी मानती है। ओके। तो एक दिमागी बीमारी है जिसमें डिजीज़ की कैटेगरी में आती है। बिल्कुल जी। और एक ऐसी दिमागी बीमारी जिसमें एक इंसान जानते हुए भी कुछ चीज़ों को बदल नहीं पा रहा। उसे पता है कि वो उसके लिए नुकसानदेह है उन चीज़ों को लेना या उन कामों को करना, लेकिन सब जानते हुए भी वो उसका कंट्रोल नहीं है उस पर। तो हम उसे कहते हैं कि वो एडिक्टेड है। तो एक दिमागी बीमारी की तरह हम इसे देखते हैं। राइट। तो एडिक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी। हम जितना भी हम अडेप्ट करके उसको बदल लें, उसका नैरेटिव चेंज कर लें, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने कहा, बातों में चाहे जितना मर्जी कर लो, पर उसका जो परिणाम है वो गलत है तो गलत है। बिल्कुल। तो इसी के साथ आपने मेंशन किया कि प्रॉब्लम्स होती है, इसके साथ क्या क्या चैलेंजेस पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोशल एज अ सोसाइटी, हमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और हमें क्या क्या इसका जो दुष्परिणाम है या उसके जो बैड इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। जी, इसका हम मल्टी डिमेंशनल इम्पैक्ट है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें। सबसे जो सीधा जो सबको आसानी से समझ आता है और नज़र आता है वो आपकी सेहत है, हेल्थ। चाहे आप जो एक केमिकल वाला नशा ले रहे हैं, चाहे आपको एक जैसे लोग कहते हैं कि ये तो प्लांट बेस्ड है या नेचुरल चीज़ है और बढ़िया होनी चाहिए, चाहे वो है, चाहे आप एक और एस्पेक्ट हम देखें, लेयर जो है कि आप सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं,
That's true. कंटेंट एडिक्शन है आपको, वो कहीं किसी तरह का भी कंटेंट हो सकता है, आप उसके एडिक्टेड हैं। कुछ लोगों को न्यूज़ देखने की एडिक्शन है, कुछ लोगों को फनी वीडियोस देखने की एडिक्शन है, कई तरह की एडिक्शन हो सकती है। लेकिन जो भी आप देख रहे हैं या जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप पी रहे हैं, जो भी आप स्मेल कर रहे हैं एडिक्शन के तौर पे, उसका सेहत पे इम्पैक्ट है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ पे हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ पे। तो वो इम्पैक्ट क्लियर है हमारे लिए, राइट। और वो सबसे आसान इम्पैक्ट है समझना। फिर उसके बाद थोड़े से एक डिफरेंट लेयर और डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि सोशल सेटिंग पे इम्पैक्ट, जहाँ आपकी फैमिली डायनेमिक्स पे आपका इम्पैक्ट है, या आपके रिश्तों पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि कुछ हद तक हम लोग समझते हैं, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि जो लोग किसी नशे के एडिक्ट हो गए हैं, उन्हें एक आदत लत पड़ गई है, तो कैसे वो अपने रिश्तों को निभा नहीं पाते। तो जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनका रिलेशनशिप स्ट्रेच हो सकता है, बच्चों का पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेच हो सकता है, तो वो दिखाई देता है। फिर एक तीसरे लेवल का इम्पैक्ट है कि अगर आप देखें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि अगर एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, वो किसी चीज़ का नशा करता है, तो वो कैसा उदाहरण सेट कर रहा है आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो उससे हम एक नया, जो हम वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, कि हम आज अगर हम नशे को बुरा मानते तो हमारी कुछ वैल्यूज़ थी जो हमने बचपन में सीखी, हमारे पेरेंट्स ने सीखी, उनसे हमने सीखी। अब जब हमसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन चीज़ें सीखेगी, तो हमारे रोज़ के डिसीजन को देख के मे भी उनकी वैल्यूज़ ही चेंज हो जाएंगी। जो चीज़ आज हमें बुरी लग रही है वो उन्हें लगेगी तो नॉर्म है। हाँ, राइट। ठीक है, तो वो भी एक डिफरेंट लेवल का इम्पैक्ट है। दैट्स ट्रू, क्योंकि वैल्यूज जो डिप्लीट हो जाएंगी तो वो हम ट्रांसफर करेंगे, नॉट डाइल्यूट हो जाएंगे, नॉट द रियल एक्चुअल वैल्यूज। दैट्स वेरी वेल सेड। सो ये ऑल टाइप ऑफ आपने बताया जो एडिक्शंस हो सकती हैं, तो इसमें और कौन सी एडिक्शंस हो सकती हैं जो आपने अभी मेंशन किया ब्रीफली, इसमें और कौन सी चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा उसमें बताएंगे कि अगर आप एडिक्शन की बात करें, आई थिंक सबसे कॉमनली जो हम सोचते हैं अपनी फैमिलीज में या बच्चों से, हम जिसकी बात भी नहीं करते, कई चीज़ों का हम नाम भी नहीं लेते घर पे, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों पे या अच्छा असर नहीं पड़ेगा। जैसे केमिकल के जैसे नशे हैं, जैसे हेरोइन है, कोकेन है, स्मैक है, ऐसी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल वोकैबुलरी में यूज़ नहीं करते। और ये हमारे लिए एक तरह का स्टिग्मा जैसा भी है, कि हमें लगता है कि हुआ है हमारे लिए, कि अगर ये आ गया तो हम अचानक से पैनिक मोड में आ जाएंगे। मतलब आप सोच के देखिए कि किसी के घर पे अगर मान लीजिए उन्हें किसी पाउच में कोकेन मिल जाए, वो मान लो उसका बच्चा है, टीनेजर है, उसके कमरे से, तो कैसा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये डिफरेंट लेवल का है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला नशा है, अगर मैं सिर्फ नशे की बात करूँ, और ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, नेशनल लेवल स्टैटिस्टिक्स हैं, हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो डिफरेंट लेवल के हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, लेकिन परसेंटेजेस तकरीबन सेम है। राइट। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पैक्ट करती है और नशा जो इम्पैक्ट करता है, वो टबैको और अल्कोहल है। अच्छा जी। हाँ, हमें लगता है कि शायद और केमिकल नशे कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि उनका भी इम्पैक्ट है, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो उस नशे से इम्पैक्ट हो रही है वो उतनी नहीं है जितनी टबैको और अल्कोहल है। और टबैको अल्कोहल इसलिए क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेड है। वही आई वाज अबाउट टू से, क्योंकि वो इतना एक्सेप्टेड है अमंग बोथ द जेंडर्स कि उसको कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा आजकल की देखा जाए। बट अंडर द लाइन वो इम्पैक्ट तो हो रहा है ना, हेल्थ पे भी, सोशल लाइफ पे भी, फैमिली लाइफ पे भी। और देखो, मैं पर्सनली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे बड़ा कल्प्रिट बॉलीवुड है, जिसने ट्रेंड्स ऐसे सेट किए हैं। और अभी से नहीं, अभी तो अवेयरनेस हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू, आप देखेंगे लोग मीम्स बनाएंगे, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। हाँ जी। लेकिन डेकेड से, कई दशकों से एक ट्रेंड जो था कि नॉर्मलाइज करना, कि ये ठीक है, इट्स ओके, आप इसको, अगर आपके हाथ में सिगरेट है तो आप हीरो लग रहे हो, कूल लगोगे आप। एंग्री मैन, यंग मैन का वो लुक क्रिएट करने के लिए There's 1000 things has been put forward जो पहले नहीं था। बॉलीवुड में नॉर्मल ट्रेंड था कि अगर एक प्रेमी है, कोई आशिक है, उसको अपने प्रेमिका के घर पे जाके कुछ बोलना है, अगर उसने शराब नहीं पी रखी तो बड़ा शांत रहता है, शराब पी के वो शेर बन जाता है और जाके अपनी बात कह सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रेंड है। सिर्फ एक नीचे छोटा सा लिख देने से आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती कि आपने लिख दिया कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसका जो नैरेटिव बॉलीवुड में है
मुझे पर्सनली पसंद नहीं। राइट। हाँ जी। तो वो एक बड़ा एक इम्पैक्ट है शराब और स्मोकिंग या सिगरेट का जो इम्पैक्ट है। तो जैसे आपने बताया, इसके साथ साथ और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि जनरेशंस बिटवीन इफ आई से 18 to 45 यहाँ तक की मेन होगा, आई वुड से, कि जो मेनली कंसिडर करते हैं एडिक्शंस को, तो वो वाली जनरेशन के लिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो इस तरफ ज़्यादा मतलब जा रहे हैं, आप ज़्यादा क्यों जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज़ के लिए? जी, कई इम्पैक्ट है। जैसे एक तो मैंने ऑलरेडी कंसिडर किया, क्योंकि हम कहानियों से ज़्यादा सीखते हैं। अगर मैं 4 लोगों को बुलाऊं आज क्लास पे कि आज मैं आपको शराबबंदी के बारे में क्लास लगाऊंगा, तो शायद उतना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हम कहानियों से ज़्यादा सीखते हैं लाइफ में, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों चाहे बुरी चीज़ें हों। और हम एक दूसरे के बिहेवियर से भी बहुत सीखते हैं। तो आई थिंक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, वो एक फाउंडेशनल चीज़ है। थोड़ा सा अलग एंगल पे मैं बात करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि आपकी संगत, कंपनी कैसी है। तो अब संगत पे ही रंगत आएगी। सो जब संगत कैसी है, कैसे लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, कैसी उनकी सोच है, किस चीज़ों को वो सही मानते हैं, किस चीज़ों को वो गलत मानते हैं, तो वो चीज़ बहुत एक इम्पैक्टफुल है। आप भी समझते हो कि हम कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। लेकिन अगर मैं 4 ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो अच्छी सोच रखते हैं, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक होना ही ज़रूरी है, वो भी एक अच्छी फाउंडेशन है। अगेन आपका हर किसी का पर्सनल ओपिनियन है उसमें। लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर 4 लोग हैं वो गुरुद्वारा मंदिर जाते हैं, तो क्या चांसेस है कि गुरुद्वारा मंदिर जाके वो किसी नशे का सेवन करेंगे? कम चांस है, प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर वही 4 दोस्त रोज शाम को क्लब जाते हैं या कसीनो जाते हैं, क्या चांस है कि वहां पे शायद नशे का एक्सपोजर हो सकता है? राइट। मैं ये नहीं कहता कि हर क्लब जाने वाला नशा करता है या हर बंदा जो कसीनो जाता है वो नशा करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चांसेस कहाँ ज्यादा है? मंदिर गुरुद्वारा जाके या किसी धार्मिक स्थान पे जाके या किसी अच्छी संगत में जाके या वहां। तो एक हम कहते हैं कि आप जैसा बनना चाहते हो अपना सर्कल वैसा कर। हाँ, तो वो एक पहली चीज है, फाउंडेशनल चीज है। वो हम बात करेंगे उस पर भी जब सही समय पे कि कैसे उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें कि बचपन से आपने एज ग्रुप जो कहा कि जैसे 16 साल से 45 साल के बीच में, प्रॉब्लम यहाँ से नहीं शुरू हो रही 16 साल से। ओके। चैलेंज बहुत पहले से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक बच्चे की जो सोच की या डिसीजन मेकिंग की जो फाउंडेशन है वो बहुत पहले रख देते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही बच्चा 5-6 साल का हुआ तो आपसे सवाल करेगा तो आप उसे कुछ आंसर्स देंगे। तो वहां से शुरू होगा कि वो कैसे अपने लाइफ के डिसीजंस लेगा। और फिर एक दिन वो इतना बड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि नहीं, मुझे मम्मी पापा ने इनफ सिखा दिया, पर मुझे भी समझ है, मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूंगा। और हम सब इस एज ग्रुप से गुजरे निकले ना, तो हमें पता है कि भाई हाँ, हमने इनफ सीख लिया, अब मैं खुद डिसीजन लूंगा। तो आई थिंक ये दूसरा लेयर है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चों को कैसे डिसीजन मेकिंग की जो पावर दें। हम आज की स्पेशली आज की जनरेशन में हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को प्रोटेक्टेड रखते हैं। स्पेशली हमारे बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया से निकल के हम बाहर अलग अलग देशों में रहते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे हम बच्चों को यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन भी हो सकते हैं कि प्रोटेक्ट करके रखें। तो हम अक्सर उनके लिए हम डिसीजन लेते हैं। हाँ जी। जबकि हमें चाहिए कि हम उन्हें एम्पावर करें कि वो डिसीजन खुद लें। क्योंकि जब भी कोई ऐसा समय आएगा, मान लो एक बच्चा है 16-17 साल का, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया है, वो हमें साथ लेके नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर कोई सिचुएशन आई जहाँ पे किसी ने उसको ऑफर किया कोई ड्रग या ऐसी चीज़ जो उसको बाद में उसकी लाइफ के लिए एडिक्शन बन सकती है, तो वो कैसे डिसीजन लेगा? वो बच्चा उस टाइम एम्पावर्ड होगा अपना डिसीजन लेने के लिए, एंड ही कैन पुट हिज और हर फीट डाउन वेरी स्ट्रांगली, सेइंग कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एबिलिटी टू से नो, कि भाई कब नो कहना कि नहीं हाँ, ये मेरी वैल्यूज के अगेंस्ट है। कहना भी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, आई वुड से, कि बिना उसके व्हेन यू डोंट नो योरसेल्फ तब तक तो ना भी नहीं कहा जाता। बिल्कुल सही बात। तो जगराज जी, आपने बताया अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, एडिक्शंस, एंड
अलग अलग तरीके का होता है, तो इनका इम्पैक्ट भी अलग होगा, और ये कैसे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मतलब डिस्टर्ब करता है? जी जी बिल्कुल। हर नशा अलग तरीके से काम करता है। जैसे हम देखें कि अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल अलग ढंग से हमारे बॉडी में काम करेगा। नॉर्मली हमारी बॉडी को हम देखते हैं स्लो डाउन करता है। आप देखते हैं जो बंदा शराब पीता है उसकी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, तो उसका जो हम कहते हैं टेक्निकली अगर हम कहें तो उसका जो रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है उसका, कि अगर मैं उसकी तरफ कोई चीज़ फेंकूं और उसका रिएक्शन टाइम था कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वो रिएक्ट करता, उसको बच सकता था, अब मे बी शायद उसे 1-2 सेकंड तो उसे समझने में लगे कि मेरी तरफ चीज़ आ रही है, तो उसके जो नर्व सेल्स हैं, ब्रेन के सेल्स हैं हम जो कहते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तभी वो चलते हुए ऐसे हाँ, तभी वो अपना कंट्रोल खो देता है जब शराबी हो जाता है कोई, तो ठीक है ना। ऐसे ही कुछ नशे ऐसे हैं जो आपको स्लो डाउन कर देते हैं। ओके। कुछ नशे ऐसे हैं जो आपको हाइपर एक्टिव कर देते हैं। कुछ केमिकल नशे ऐसे हैं वो आपको अग्रेसिव कर देंगे, और उसमें देखा होगा कि लोग इरेडिक बिहेव कर रहे हैं, अग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं, चीज़ें उठा के फेंक रहे हैं, किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के नशे भी हैं। कुछ नशे आपको बिल्कुल काम कर देंगे, सो जाएंगे लोग, ठीक है। कुछ नशे जैसे टोबैको है, स्मोकिंग आप करते हैं तो स्मोकिंग एक फाल्स सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देता है आपको। आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, तो रिलैक्स हो जाते हैं मसल्स, आपको लगता है कि हम रिलैक्स हैं। नॉर्मली इसलिए आपने देखा होगा कि लोग एक्सक्यूज या उसका एक कारण कि मैं स्मोक क्यों कर रहा हूँ, कि मैं स्ट्रेस में था, स्मोकिंग करके मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। ओके, ठीक है, तो ये उसका एक इम्पैक्ट है। तो ये सारे जो आपने बताए, ये सारा डाटा भी अवेलेबल होगा? हाँ जी बिल्कुल। आपको जो भी नेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं, वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएगा। और बहुत हाई परसेंटेज है, जैसे मैंने आपको कहा अल्कोहल और टबैको हाईएस्ट इम्पैक्ट है परसेंटेज वाइज, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं। राइट, बिकॉज एज यू सेड सोशली एक्सेप्टेंस की वजह से पीपल उसको ईजिली अवेलेबल है, लीगली अवेलेबल है। राइट। तो लीगली अवेलेबल है ना। बहुत सारी ड्रग्स तो लीगली अवेलेबल नहीं है, तो आपको ढूंढने में मुश्किल होगी जिसको लेना है, और वो बहुत महंगा मिलेगा। अल्कोहल और सिगरेट भी खैर आजकल सस्ता नहीं है, लेकिन स्टिल अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है। राइट, तो जो ये आपने बातें बताई अबाउट हाउ द ब्रेन फंक्शनैलिटी चेंज, हैव यू कम अक्रॉस एनी केसेस जब आप सोशल वर्क करते हैं अबाउट एंटी एडिक्शन और एनी अदर काइंड ऑफ कम्युनिटी वर्क करते हैं, तो हैव यू कम अक्रॉस एनी सच केसेस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल नरपिंदर, आई थिंक मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है मेरी जो लाइफ एक्सपीरियंस से भी, जो मैं कम्युनिटी में काम करता हूँ। मेरे पास एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसमें कि जैसा हमने शुरू में बात की कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं एडिक्शन के, अलग अलग लेवल के इम्पैक्ट हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, हेल्थ का इम्पैक्ट है, रिलेशनशिप का इम्पैक्ट है, तो कई तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इस कहानी में वो सब है। तो आप ऐसा पिक्चर करें कि हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चे हैं, और बड़ी बड़ी एक हैप्पी फैमिली है, अच्छा काम चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और सडनली जो है उनकी वाइफ ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि ऐसे ऐसे अब सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, बिकॉज ये काम नहीं करते हैं ठीक से, और ना ही बच्चों को टाइम दे रहे हैं, और खाना भी प्रॉपरली नहीं खाते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा नशा वगैरह करने लग गए, आप पता करो, मुझे हेल्प करो इसमें। तो मैंने कहा ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की पहले वो रेडी थे, उन्होंने हम हेल्प मांगने आए, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम मीटिंग रखते हैं। तो हमने बातचीत की, और पता लगा मुझे कि एक्चुअली जो उनके हस्बैंड को हेरोइन एडिक्शन हो गई। और हेरोइन एडिक्शन भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो दिन में 2-3 बार यूज़ कर रहे थे उस ड्रग को, और उसके कारण अब उन्हें हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ने लगा, भूख नहीं लग रही, वेट बहुत कम हो गया, स्किन ऐसे काली पड़ने लगी, आंखें अंदर को जा रही हैं, और काम पे जाना भी इनफ्रीक्वेंट हो गया, क्योंकि अगर आप हेल्थ ही ठीक नहीं है तो काम कैसे कर पाओगे आप, ठीक है। और अगर आप ऐसी हालत में हैं तो आप अपनी जो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपके एज अ हस्बैंड या एज अ फादर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कैसे आप पूरी कर पाएंगे। तो एक हंसती खेलती फैमिली एडिक्शन के कारण एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई जहाँ पे कि वो ब्रेकअप वाली स्टेज है, कि एक पूरा परिवार टूटने वाली स्टेज। तो हेल्थ का इम्पैक्ट तो है, फाइनेंशियल लॉस भी है, और एक फैमिली और रिलेशनशिप का लॉस भी है, ठीक है।
तो इस सिचुएशन में हम पहुंच गए। तो मैंने बेसिकली असेस किया सिचुएशन को, मेरा जो एक रिलेशनशिप, जो एक लेवरेज होता है आपका, उसको यूज़ किया, नॉलेज को, कि कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। तो हमने उसका एक प्लान बनाया कि हम ये चीज़ें करेंगे। पहले तो मेजर करेंगे चीज़ों को, फिर हमने उस पर कि कितना ड्रग ले रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, फिर कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। आपको जब इस लेवल का सिचुएशन हो तो ऑब्वियसली मेरा सजेशन है कि हमेशा एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि पहला आप करें कि आप अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डॉक्टर के साथ मिलें। आपको एडिक्शन को कई डिफरेंट एंगल से हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो डॉक्टर का मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए हो सकता है, तो आपको थेरेपेटिक ट्रीटमेंट भी चाहिए, थेरेपी भी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि ये दिमाग की बीमारी है। ये दिमाग की बीमारी है, तो हमें में भी कुछ थेरेपी भी चाहिए कि हम अपना कंट्रोल कर सकें। उसमें एडिक्शन में क्या है कि आप अगर कोई एडिक्टेड है, वो बंदा जो है या जो इंसान है, वो लो फील कर सकता है, डिप्रेसिव फील कर सकता है, एंग्शियस फील कर सकता है। तो कई बार होता है कि जब वो नशा उसे नहीं मिल रहा है और वो डिप्रेस्ड है, तो उसे लगे कि मेरी तो लाइफ वर्थलेस है। आप किसी को सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं, तो विड्रॉवल सिम्पटम्स कि उसे लग रहा है कि मैं क्या, उसे अपना गिल्ट फीलिंग भी हो सकती है जब वो नशे में नहीं, उसे लगे कि मैंने कितने गलत काम कर दिया, लेकिन अब वो उस शिकंजे पे फंस गया है, ठीक है। तो इसलिए फिर डॉक्टर, थेरेपी, और फिर उसके बाद में स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रैटेजी। आई कैन गारंटी कि अगर हम डॉक्टर और थेरेपी भी कर लें, लेकिन हमने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अगर नहीं लगाई, तो चांस है कि वो वापस चला जाएगा। अगर ये नशा छूटेगा तो कोई और लग जाएगा, लेकिन वो स्ट्रैटेजी एक ऐसी लगानी है कि हम अपना पूरा चेंज कर सके। तो वहाँ से मैंने उन्हें हेल्प किया। टुक अस गुड 12 to 18 months, लेकिन जो चीज़ 3 से 6 महीने में एक आदत बनी थी, उसे 12 से 18 महीने लगे ख़त्म करने में। सो जितना लंबा टाइम उतना लंबा रिकवरी का भी हो जाएगा, या उसको जो अनडू करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है कि जितना लंबा समय तक कोई एडिक्शन के शिकंजे में रहा है, उसको बाहर निकालने में भी उतना ही लंबा समय लगेगा। सो सिर्फ बाहर निकालने में नहीं, उसके बाद में उसे बचा के रखने में, ताकि वो वापस उस आदत पे ना चला जाए या किसी और एडिक्शन में ना चला जाए। तो ये जो मैं पर्टिकुलर स्टोरी आपको बता रहा था, इसके बड़े आस्पेक्ट हैं जो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, समझता हूँ। इसमें वो कई लेयर्स हैं इसमें। आप उसमें जिस इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका ऑलरेडी कुछ चीज़ें, कमज़ोरियाँ थी, जो मैं एनालाइज किया कि उसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें थी, कुछ क्रैक्स थे उनकी फाउंडेशन में, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी की फाउंडेशन में हम कहें या वैल्यूज़ में कहें। इस कारण वो उस पर्टिकुलर शिकंजे में फंस गए, ट्रैप में फंस गए। तो जैसे अगर हम देखें कि अगर मैं समझना चाहें, अगर मैं आपको थोड़ी सी एनालॉजी दूं कि कैसे होता है कि उन्हें नहीं पहले दिखाई दिया, या किसी और को भी वो दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें नहीं लग रहा था कि अगर आज ये इस तरीके से सोच रहे हैं तो आज से 10 साल बाद ये शायद एडिक्शन हो सकती है इससे, या अगर ये आज ये वाली आदत इनकी है या सोच है, तो इससे कैसे एडिक्शन बन सकती है, बात पहुंच सकती है। तो क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, वो ऐसे नहीं दिखाई देता जैसे हमें सटल, हाँ, जैसे हमें एक लकड़ी का अगर पीस मिले, उसके अंदर जो क्रैक है वो हमें दिखाई नहीं देते। ऊपर से हम अगर 2 पीस लकड़ी के ले लें और एक के अंदर क्रैक्स हैं और एक में नहीं है, तो ऊपर से देखने में हमें दोनों लकड़ियाँ एक जैसी लगेंगी। वो मेज पे रख दें और हमें लगेगा ठीक है, एक जैसी तो है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जिसके अंदर क्रैक्स हैं वो हमें कब पता लगेगा? अगर हम उस दोनों लकड़ियों पर प्रेशर डालेंगे। अगर मैं उनको प्रेस करूँ तो जो क्रैक है वो वाली लकड़ी टूट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्रैक्स थे। तो ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी है। तो जब हमारे कुछ ऑलरेडी वीकनेसेस हैं, तो वो नज़र आएंगी जब लाइफ में प्रेशर आएगा। राइट। तो जैसे कि उनके केस में आया कि वो मे बी शायद एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे किसी ने उन्हें ऑफ़र किया और वो ना नहीं कर सके। उनकी पर्सनल, उन्होंने उनको कह दिया कि ठीक है, यस कर दिया, और एक बार यस कर दिया तो वही डोपामिन क्रिएट हुआ, हैप्पीनेस मिली। तो वो एक वन टाइम एक्टिविटी थी, वन टाइम एक्टिविटी। फिर क्या हुआ, वहाँ से अब वो दिल किया कि अच्छा दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, एक बार लिया, कुछ हुआ तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक बार केमिकल ड्रग्स लेने थे, अगले दिन कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। थोड़ा देर का समय असर रहा, उसके बाद में बढ़िया लगा, थोड़ा सा दिल किया कि दोबारा किया जाए, और फिर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। पहले मे बी महीने में एक बार, फिर उससे धीरे धीरे हफ्ते में एक बार,
फिर रोज़, और फिर वो एक आदत बन गई। और जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन जो है एडिक्शन की, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें तो एडिक्शन क्या है? जब आप किसी आदत के गुलाम हो गए, अधीन हो जाते हो, आप उसके अधीन है, तो आप आदत आपको कंट्रोल कर रही है। तो जब आप कोई चीज़ बार बार करने लग जाते हैं और वो एक आदत बन गई और आदत आपको अब कंट्रोल कर रही, तो वो एडिक्शन बन गई। और फिर जब एक एडिक्शन बन गई, उसके बाद में बहुत कुछ होगा। आपको गिल्ट फीलिंग भी आएगी, रिमोर्स भी होगा कि मैंने क्यों किया, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। और आपको पता है कि वो सेहत पे भी असर डाल रही है, आपका पैसा भी का भी नुकसान हो रहा है, आपके रिश्तों का भी नुकसान हो रहा है, बच्चे भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि मेरा जो पेरेंट है या फादर है या ब्रदर है कि वो किस डायरेक्शन पे है, लेकिन आपको सब दिख रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे, हेल्पलेस हो गए। तो ये एडिक्शन है। तो फिर आपने इसका क्या स्ट्रेटजीज या क्या चीज़ आप इसको मतलब सजेस्ट करेंगे? जी, देखिए, जैसे मैंने इस स्टोरी में भी शेयर किया, पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अलग अलग लेवल पे इसको ट्रीट करना है। पहला जो है, जैसे ही जब मान लीजिए कोई ऑलरेडी एडिक्टेड हो गया, किसी भी चीज़ का एडिक्टेड हो सकता है, जैसा मैंने बात की कि अल्कोहल, स्मोक हो सकता है, केमिकल ड्रग्स हो सकते हैं, कंटेंट्स एडिक्शन हो सकती है। लाइक आजकल बच्चे वीडियो गेम खेलने के एडिक्टेड हैं, राइट। वो इतने एडिक्टेड हैं वीडियो गेम खेलने के कि वो सोशलाइज नहीं करना चाहते कई बच्चे ऐसे, वो सिर्फ वीडियो गेम्स खेलना है या सोशल मीडिया के कारण। तो कुछ भी तरह का एडिक्शन है, तो पहला है कि हम किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करें। उसमें आपका डॉक्टर भी हो सकता है, जो कि बेस्ट ऑप्शन है, क्वालिफाइड है, डॉक्टर हैं, और क्योंकि वो फर्स्ट लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो कोई केमिकल रिलेटेड है या अल्कोहल स्मोक है, दे कैन सजेस्ट यू सर्टन थिंग्स, कोई मेडिकल सोल्यूशन, ठीक है। वो हमने उसको पहले लेवल पे मैनेज किया। अब वहाँ पे करने के बाद फिर उसका जो इम्पैक्ट था उस पर्टिकुलर एडिक्शन का, वो मेंटल हेल्थ पे भी रहता है। तो हमें फिर सेकंड स्टेज, हमें डेफिनेटली कोई थेरेपी देखनी चाहिए, साइकोलॉजिकल थेरेपी, ताकि हमारे जो थॉट्स हैं हम उनको एक सही डायरेक्शन दे सकें कि हम उस चीज़ से हमें बाहर आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीसरी और चौथी चीज़ भी है जो कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानता हूँ इस चीज़ का, और जैसा मैंने पहले कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये तीसरी वाली स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो चांसेस है कि आप रीलैप्स नहीं करेंगे, वापस उस आदत में नहीं जाएंगे। ओके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें 3 सिंपल स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ है मेकिंग अप योर माइंड। ओके, आप पहले डिसाइड कर लें। अगर तो कोई जिसको ड्रग एडिक्ट है वो इस स्टेज पे है कि वो खुद के लिए डिसीजन ले सकता है और उसे लगता है कि हाँ मैं फंस गया हूँ, मुझे इससे बाहर आना है, तो अपना मन बना ले। मन बनाना यस इज द हार्डेस्ट थिंग, क्योंकि वो इंसान कब मानेगा जाके जब वो बिल्कुल वहाँ पे चला जाएगा। आई वुड बी हैप्पी टू से कि अगर कोई पहले कर ले तो बहुत अच्छा। हाँ जी। इन मेजॉरिटी केसेस में हो सकता है कि उनके जो बहुत खास इमीडिएट फैमिली है, उनकी स्पाउस हो सकते हैं, भाई बहन, कोई बंधु, कोई मित्र हैं, जो फ्रेंड हैं, वो हो सकते हैं, कोई उनके लिए हेल्प करे उनको मन बनाने में, ऐसा भी करना पड़ सकता है। लेकिन मन बनाना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जैसा मैंने कहा कि कुछ नशे ऐसे हैं जहाँ हम पैनिक स्टेज में चले जाते हैं, तो शायद मन बनाना थोड़ा आसान है। लेकिन कुछ नशे ऐसे हैं जहाँ पे हमें पता है ये प्रॉब्लम है, पर उतनी प्रॉब्लम नहीं है तो हम मूव नहीं करते। मेरे को आदत है कहानी सुनाने की, मैं आपको एक फनी कहानी सुनाता हूँ। इसमें कैसे हमारा माइंड काम करता है। मैंने बहुत अरसा पहले एक पॉडकास्ट, एक ऑडियो में सुना था कि एक कोई फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है और वो खाना खाने बैठते हैं, तो वो देखते हैं दूर कॉर्नर में एक बिल्ली है, वो थोड़ी देर बाद रोती रहती है, इधर को मुड़ जाती है, वहाँ पर कॉर्नर में बैठी है और वहाँ रो रही है। तो उन्हें थोड़ा अपसेट लगता है कि यार हम खाना खाने हैं, थोड़ा रो रही है। तो बुलाते हैं मैनेजर, उसको जो भी वेटर है वहाँ, कि भाई ये क्या चक्कर है, ये बिल्ली रो रही है यहाँ। तो वो कहता है कि हाँ वो कोई बात नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। वो एक्चुअली जिस जगह पे वो बैठी है कॉर्नर पे कारपेट के, वहाँ पे कुछ कील हैं बाहर निकले हुए, तो वहाँ वो बैठती है तो उसके कील चुभता है तो वो रोती है। तो वो मैनेजर की बिल्ली है, आप चिंता ना करें, आप खाना खाएं। तो बोलता है कि अच्छा, तो फिर वो उठ के कहीं और क्यों नहीं चली जाती? बोलता है पर कील इतनी ज़्यादा भी नहीं चुभ रही है। तो कई एडिक्शन में हमारे साथ वही हो रहा है कि वो चुभ तो रहा है पर इतना नहीं चुभ रहा है
कि हम उसके लिए आज ही कोई ड्रास्टिक चेंजेस करें, कोई एक्शन ले। जैसे अगर मान लीजिए वीडियो गेम्स खेल रहा है सोशल बच्चा, मीडिया जैसे हाँ, जैसे सोशल मीडिया है, इवन अल्कोहल टबैको भी उसी कैटेगरी में आते हैं। और स्पेशली हमने उसको और वर्स बना लिया एज अ सोसाइटी अपने लिए, कि हमने उसको सोशलाइजेशन, रिलैक्सेशन, इस चीज़ के साथ जोड़ दिया है। राइट। और हमने अपने ब्रेन को खुद ही कंफ्यूज कर दिया है कि ये ठीक है, बुरी तो है, पर अगर मैं इसको थोड़ा लिमिटेड में पी लूँ तो, या कर लूँ, या मैं तो सिर्फ पार्टी में ही ड्रिंक करता हूँ, या मैं फ्रेंड्स के साथ जब होता हूँ तभी स्मोक करता हूँ, मैं ज़्यादातर नहीं करता। ठीक है। और आई वॉन्ट टू चैलेंज दीज पीपल कि भाई आप अपना एनालिसिस खुद करके देखें। पिछले 12 महीने में आपने कब हुआ कि आप मौका भी था और दस्तूर भी था और आपने मना किया, कि आप ऐसी जगह बैठे थे जहाँ सब लोग पी रहे थे और आप वहाँ बैठे और आपने कहा कि आज मैं नहीं पीऊँगा शराब, या आज मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, आप सब लोग पियो, मैं नहीं पी रहा। अगर आप ये कर सकते हो तो मैं मानता हूँ कि आप एडिक्टेड नहीं हैं, क्योंकि आपने हैबिट को कंट्रोल करना सीखा। लेकिन अगर पिछले 12 महीने में कभी हुआ ही नहीं है, या मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा ही हुआ कि आप भी उसको उसमें उसका इंडल्ज हो रहे हैं, तो देन आप एडिक्टेड हैं। राइट। आप नहीं, एक्सेप्टेंस लेवल है तो, लेकिन पर हो पता भी है, लेकिन मानना भी नहीं। हाँ, लेकिन हमने मानना नहीं है कि हाँ, हम कहें कि उतनी तकलीफ नहीं है। अगर यही चीज़, जैसे मैंने कहा कि केमिकल ड्रग, हेरोइन, कोकेन, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो हम तुरंत कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया, अपने इससे बाहर आ। ज़्यादा चुभ रहा है। हाँ, तो मन बनाना आसान है जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी और इमीडिएट दिख रही है, और वो भी परसेप्शन में। परसेप्शन, हालांकि सिगरेट पीना बहुत ही हानिकारक है, लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन आज सिगरेट पीने से कल सुबह लंग कैंसर हमारे एक्सरे में नहीं आ रहा, इसलिए हमें वो इतनी प्रायोरिटी नहीं लग रही। जो भी है मन बनाना से बहुत शुरू जरूरी होगा। मन बनाने से शुरू होगा। तो पहले स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है मन बनाना, चाहे आप खुद बना सकें या आपके साथ में कोई आपको हेल्प कर दे, तो मन बनाना है। दूसरी चीज़ है मेजर करना है। हमें चीज़ों को मेजर करना है। हम अक्सर क्या है, हमारा ब्रेन कंफ्यूज रहता है क्योंकि हमें चीज़ें क्लैरिटी से दिखती नहीं है। नंबर्स, लॉजिक हमें समझ आता है ब्रेन को, ठीक है। हम जब मेजर करेंगे कि हम कितना पैसा खर्च रहे हैं, लिख लें उसे कि मैं साल में कितना पैसा, अगर कोई सिगरेट का मान लीजिए, सिगरेट पे कितना पैसा खर्चता हूँ, या कोई और केमिकल नशा, मैं साल में कितना पैसा खर्चता हूँ, मेजर करें उसको, ठीक है, मेजर कर लें, लिख लें। मैं कितनी डोज ले रहा हूँ, ठीक है, या कितनी सिगरेट्स एवरीडे पीता हूँ, लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी, उसको मल्टीप्लाई करें साल भर के खर्चे से और साल भर के इम्पैक्ट से। जब चीज़ें कंपाउंड होके दिखाई देंगी बड़ी, तो हमारा ब्रेन फिर ट्रिगर करेगा कि नहीं, मुझे मन बनाना है और अच्छे से इसको पक्का करना है, और पक्का करना है इसको, नहीं है, गलत हो रहा है, तो हम उसे बना रहे हैं। फिर आप लिखें उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मेरे को फाइनेंशियली इम्पैक्ट तो हो ही रहा है, मेरे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर मैं यही करता रहूं अगले 10 साल, मेरी सेहत पे क्या इम्पैक्ट होगा, मेरे रिश्तों में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अगर किसी के बच्चे हैं तो वो ये सीख सकता है कि ओके, अगर मैं ये करता रहूं तो मेरे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चीज़ों को हमें सीधी भाषा में, हमें प्रॉब्लम जो है वो है, लेकिन हमें खुद को उसे हवा बना के दिखाना पड़ेगा, तभी हमारा दिमाग काम करेगा वहाँ। और उसको लॉजिकली ब्रेन को भी बताना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा, लिखना है। फिर हमें दूसरी चीज़ मेजर करनी है कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ से, यहाँ तो हम हैं आज, यहाँ तो फंसे हुए हैं, यहाँ पहुँच गए, अब आगे कहाँ जाएंगे यहाँ से। That will be also हमारा गोल क्या है, मेजरिंग कि हमें 1 साल में, मुझे मान लीजिए, मैं सिगरेट का एग्जांपल इसलिए देता हूँ, काउंट करना आसान है। मान लीजिए कोई है इंसान, वो एक दिन में 10 सिगरेट पीता है, ठीक है, उसने कैलकुलेट कर लिया सारा मेजर कि 1 साल में मैं इतना पीता हूँ, इतना मेरा खर्चा हो रहा है, इतना मेरा सेहत का नुकसान हो रहा है, तो मुझे मन बना हुआ है, मुझे करना है। तो फिर मेजर करेंगे मुझे कहाँ लाना है, मुझे अगले 12 महीने में या 18 महीने में मुझे इसे 0 पे लाना है। तो फिर उसका एक टारगेट बन गया, गोल बन गया कि मुझे ये करना है। फिर आप उसको मेजर कर सकते हैं कि ओके, कैसे मैं धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली कम करूं, ठीक है। और जैसा कि मैंने जो आपको एग्जांपल दे रहा था, उसमें यही स्ट्रैटेजी हमने यूज़ की कि हमने उसको मेजर कर लिया, उसके सामने रखा कि ये इतना इम्पैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। फिर हमने उसको ग्रेजुअली कम करना शुरू किया, स्टेप्स कि जैसे कि अगर वो हर कुछ घंटों बाद ड्रग्स ले रहे हैं, तो हम उसको उस आवर्स को इंक्रीज़ किया जाए, 2-2 घंटे से 3-3 घंटे से इंक्रीज़ किया, और पता भी नहीं लगा, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ बॉडी को, मैनेजेबल स्ट्रेस था, ठीक है। और धीरे धीरे हमने, जैसे अगर दिन में 3 बार हो रहा था, फिर 3 से 2 बार पे ले आए, फिर धीरे दिन में 1 बार,
फिर 1 दिन का गैप डाल दिया कि अब हैव ऑल्टरनेट डे, फिर धीरे धीरे 2 दिन का गैप डाल दिया, फिर ऐसे ऐसे करते वीकली पे आ गए कि हफ्ते में 1 बार की ज़रूरत पड़ी, बहुत अगर ज़रूरत है तो, अदरवाइज ब्रेक डाल दिया। जब यहाँ तक पहुँच गया फिर मोमेंटम क्रिएट हो गया एक, फिर आप और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। और जैसे अगर ड्रग्स कम जा रहे हैं बॉडी में तो बिकॉज आपकी हेल्थ भी बेटर हो रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बेटर हो जाती है, तो इंडिविजुअल भी उसको चीज़ों को मैनेज करने में उसको आसानी होती है। तो मेजर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट चीज़ है मॉनिटर करना। ओके, मॉनिटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब कोई एडिक्शन में होता है वो बाहर आ जाता है मोमेंटरली, लेकिन चांसेस बहुत हाई हैं कि वो वापस भी जा सकता है उसी एडिक्शन में या किसी और एडिक्शन में। तो इसीलिए उन्हें मॉनिटर करना ज़रूरी है, उनकी हैबिट्स को, बिहेवियर्स को खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं वो जैसे अगर मान लीजिए फैमिली में कोई इंडिविजुअल रहता है तो उनका पार्टनर, स्पाउस मॉनिटर कर सकता है कि कहीं सडनली ऐसा तो नहीं कि आजकल फिर चुप रहने लग गए हैं या कम सोशलाइज या ज़रूरत से ज़्यादा बात कर रहे हैं अनयूजुअली। तो कुछ भी अनयूजुअल चीज़ हो रही है तो उसको मॉनिटर करना है। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो डॉक्टर है या थेरेपिस्ट है उनको रेगुलरली इन्वॉल्व रखा जाए जहाँ ज़रूरत है। तो ये सारा ऐसा पैकेज अगर आप इसको लगा के चलें तो एडिक्शन से निकला जा सकता है। सो बेसिकली आपने 3 M's बताए। 3 M's, है ना? पहला वाला was make up your mind, then you measure, and then you monitor. Yes. Okay? So ये 3rd लेवल की, सो डॉक्टर हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, देन ये स्ट्रैटेजी हो गया। ठीक है। इसके साथ साथ आई थिंक जो एक और चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में सिर्फ हमें नहीं और लोगों को भी हेल्प कर सकती है, वो है कि हम अपनी वैल्यूज़ को रीइंफोर्स करें, फाउंडेशन को सॉलिडिफाई करें। वो जो क्रैक हमारे अंदर, जो मतलब लकड़ी के जो अंदर वाले क्रैक है उसको फिक्स किया जाए ताकि प्रेशर जब आए तो हम टूट ना जाए। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हाउ शुड वी स्टे ऑन टॉप? उसके लिए हमें एक तरह की होलिस्टिक हेल्थ पे काम करना चाहिए। हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और प्रॉब्लम से जूझेगा कौन? हम और खुद। अगर मेरे को एडिक्शन है तो मुझे ही जूझना पड़ेगा ना, मुझे उसके साथ स्ट्रगल करना है। तो मैं उस लड़ाई को लड़के जीत सकूं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, मेरे क्या स्किल्स है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे पास खुद के क्या हथियार है जिससे मैं वो लड़ाई लड़ूंगा। अगर वो मेरे हथियार कमज़ोर हैं तो मैं लड़ाई हार जाऊंगा। ठीक है। और दूसरा कि अगर वो चीज़ों पे मैं पहले से काम कर रहा हूँ तो मेरा एग्जाम्पल लेके और लोग भी सीखेंगे और काम करेंगे, हम एक अच्छी कम्युनिटी बना पाएंगे पहले से। तो वो जो फाउंडेशनल वैल्यू पे काम करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें ना अपनी स्टोरीज़ बदलने की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी। हमें इन स्टोरीज़ को सुनाना कम करना है। कौन सी स्टोरीज़? फिलॉसफी, जो हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है कि जैसे कि ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी है, एंजॉय करो भाई, ठीक है। ये एक स्टोरी अच्छी लगती है सुनने में, कूल लग रही है, क्या ठीक है, बढ़िया लग रही है, क्योंकि इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की। जो बंदा ये स्टोरी कह रहा है वो आपको ऐसा तो नहीं है कि उसकी अगर कोई जो एडवर्स इफेक्ट होंगे उसका उस स्टोरी टेलिंग वाले बंदे पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने उस स्टोरी को मान लिया और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको खुद झेल लें, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी स्टोरीज बहुत हैं, ठीक है, कि लाइफ छोटी है और एंजॉय करना चाहिए। अब नहीं एंजॉय करेंगे तो कब करेंगे, बूढ़े होके करेंगे क्या, ठीक है। या हमारे पास स्टोरी है कि भाई एक बड़ी सिंपल स्टोरी है, वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ, हार्ट है, वाइन इज़ गुड फॉर हार्ट, राइट, वाइन इज़ गुड फॉर हार्ट। और कितने परसेंटेज लोग मानते हैं कि रेड वाइन इज़ गुड फॉर हार्ट। एक्चुअली अगर हम फैक्चुअली देखें, भी फैक्ट है या नहीं है, एक्चुअली वाइन में एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है जो ग्रेप्स से आता है। ग्रेप्स में एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट फीचर्स रखता है। वो एक इंग्रेडिएंट गुड फॉर हार्ट माना जाता है। और ऑब्वियसली जब ग्रेप्स से अगर वाइन बनी है तो उसमें भी आ जाता है। लेकिन वो एक इंग्रेडिएंट ये तय नहीं करता कि पूरी वाइन आपके हार्ट के लिए अच्छी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हार्ट पेशेंट्स को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते कि इतने ml वाइन एवरी डे, और आपको फार्मासिस्ट से मिलती पैकेट्स में। सही, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है जो हमने बनाई है। एंटीऑक्सीडेंट्स तो और भी चीज़ों में बहुत चीज़ों से मिल सकते हैं। एक्चुअली हार्ट के लिए बहुत अच्छा है वॉक। हम वो कहानी क्यों नहीं सुनाते सबको कि सैर करनी चाहिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज करें, हंसना चाहिए, बहुत अच्छा है। हमें कहानियाँ बदलनी, हमें क्या सुनानी। हो सकता है उसमें वाइन वाली कहानी में भी कोई 1% चीज़ सही है, पर उसमें उस चीज़ से क्या होगा
वही एक क्रैक वैल्यूज़ में, हमारी पर्सनालिटी में क्रैक, जो शायद बाद में जाके एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। राइट। तो हम उस स्टोरी को बंद करके मे बी अच्छी कहानियाँ सुनानी शुरू करें, और अच्छी कहानियाँ खुद को सुनाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, ताकि वो वैल्यूज़ सही क्रिएट हो। हम बच्चों को हम सिखाएं कि भाई कोई भी अच्छी चीज़ क्रिएट करने में समय लगता है, हमें उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाएं कि हमें आपको ये सिर्फ क्विकली वीडियो गेम में एक क्विक लेवल पार करके चैम्पियन नहीं बनना है, आपको लाइफ का चैम्पियन बनना है। उसके लिए डेकेड्स लगेंगे। अच्छी आदतें डालो, सुबह जल्दी उठना है, अच्छा खाना खाना है, ऐसी चीज़ें अगर हम स्टोरी बदल देंगे तो रिजल्ट्स बदल जाएंगे, परसेप्शन बदल जाएगा। जी। तो ये मेरा मानना है जी, और मैं काफ़ी इस चीज़ पे काम करता हूँ। हाँ जी जगराज जी, आपने ये तो बताया कि जो पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज हो सकता है, इसके साथ और क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में? देखिए, आप फिजिकली अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। आई थिंक जैसा हमने शुरू में कहा कि ये माइंड से रिलेटेड, एडिक्शन माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर हमें मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना है तो उससे हम अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो मेंटल हेल्थ थेरेपी है कि आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छी। जैसे इंडिविजुअली सैर करना भी अच्छा है, अगर आप कपल हैं तो सैर करने जाएं, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, आपको समय मिलेगा एक दूसरे से बातचीत करने का, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो उसका एक अलग ही मज़ा है। उसमें आपको मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो सोशल क्रिकेट खेलते हैं वीकेंड्स पे, और बड़ा अच्छा लगता है उनको बड़ा रहता, एक्साइटेड रहते कि हाँ आज सैटरडे आ रहा है, हमें मैच खेलने जाना है। या कोई और गेम है, कुछ टेबल टेनिस खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। दूसरा है कि आप कम्युनिटी एक्टिविटी, वॉलंटियर, आजकल वॉलंटियर वीक चल रहा है, तो वॉलंटियर करना भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है मेंटल हेल्थ के लिए। और ये भी एक रिसर्च का पार्ट है कि जब आप कुछ चीज़ें सिर्फ अपने लिए करते हो तो वो आपको एक लेवल की खुशी देता है। राइट। लेकिन जब आप चीज़ें किसी दूसरे के लिए करते हो तो उसकी खुशी का लेवल मल्टीफोल्ड्स है। तो आप वॉलंटियर करें, कम्युनिटी में जाएं, लोगों से आपको मिलना होगा, अच्छा नेटवर्क होगा, और उससे आप जब मिलेंगे आप लोगों से, आपको लोगों से अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, आप उनसे अपनी अच्छी कहानियाँ सुनाएं उन्हें, दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू। सो आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर ये कि आप इंगेज करें कम्युनिटी में, सोशल एक्टिविटीज़ में, सो दैट कैन हेल्प यू। सो हमने बहुत सारी बातें की अबाउट हाउ दिस थिंग इम्पैक्ट लाइफ एंड एवरीथिंग, और फैमिली में कैसे असर होता है, एंड व्हाट कैन यू डू एट योर पर्सनल और इंडिविजुअल लेवल, प्लस क्या क्या हेल्प है। सो वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक इन क्वाइट अ डिटेल। कोई ऐसी चीज़ जो आप लास्ट में कहना चाहें बिफोर वी फिनिश द पॉडकास्ट टुडे? जी ज़रूर। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सबको अपनी जो चॉइसेस हैं बहुत ध्यान से हमें चीज़ें चूज़ करनी चाहिए। हम क्या चूज़ कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि जो हम चूज़ करेंगे हम उसके लिए इंडिपेंडेंट हैं। Right. हम स्वाधीन हैं अपनी चॉइसेस के लिए, जो हमें चीज़ें करनी है उसके लिए तो हमारी फ्रीडम है चॉइसेस ही, पर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे हमारी फ्रीडम नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंसेस बाउंड हैं। तो हम कुछ भी लाइफ में करते हैं, चूज़ करते हैं, हम सोच लें कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे लॉन्ग टर्म, तो उसका ध्यान रखें। बाकी अपने वैल्यूज़ पे खड़े रहें। अगर हम एक चीज़ पे खड़े रहेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर वन थिंग, यू फॉल फॉर एवरीथिंग। सो इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर वन थिंग, यू फॉल फॉर एवरीथिंग। सो अपने वैल्यूज़ पे खड़े रहें और अपने चॉइसेस पे ध्यान दें, अपने सर्कल का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। That's very beautiful. So thank you so much जो आपने आज हमारे साथ बातें शेयर की, और आपने जो कहा उससे कई चीज़ें हमारी मतलब at my own level बहुत सारी चीज़ें I learned, and specifically the replacement. I think आपने बहुत अच्छी बात की कि किसी चीज़ को बदलना है तो उसको किसी पॉजिटिव चीज़ से रिप्लेस कर लो, be it be your values, be it be your friend circle, कोई एक्टिविटी से उसको रिप्लेस कर लो. So that was a beautiful thought, and thank you so much for coming and sharing your knowledge with us. थैंक यू, माय प्लेजर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और दोबारा कभी मुलाकात होगी तो और बातें करेंगे जी। थैंक यू सर। दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट जगराज धालीवाल के साथ। आज हमने बहुत सारी बातें की अबाउट एडिक्शन, कैसे वर्क करता है, कैसे उसके साथ आप अनडू करनी है चीज़ें, एंड दैट इज़ अ ट्रिकी पार्ट। आई होप आपको बहुत सारे टिप्स मिले होंगे और बहुत सारी जो इनसाइट्स हैं वो मिली होंगी कि कैसे क्या चीज़ कर सकती हैं और कितनी सारी हेल्प अवेलेबल है। सो
अगर आपको कोई भी टिप यूज़फुल लगे या आप कोई भी चीज़ हमें और डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, शेयर करें ये वीडियो सबके साथ जिनको भी आपको लगता है कि ज़रूरत है। लाइक एंड सब्सक्राइबर चैनल सो दैट आपको हम और भी मीनिंगफुल कंटेंट लेके आ सकें। मिलते हैं आपको जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट के साथ।